टिकटॉक बैंड इन इंडिया। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक समेत 58 ऐप्स ऐसे हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रख दिया। बट पबजी क्यों नहीं बैन की गई? टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, फिर भी पबजी क्यों नहीं? पबजी और टेंसेंट में कनेक्शन क्या है? गवर्नमेंट को आखिर मेन रीजन क्या था चाइनीज ऐप्स को बैन करने का? और हमारे डाटा की वैल्यू क्या है? और चाइना ऐप्स हमारे लिए इतने खतरनाक क्यों हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनी इसी डाटा के बारे में और पबजी मोबाइल के बारे में, और चाइनीज ऐप्स आपके साथ क्या कर सकते हैं और आपको और देश को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्ट गुरुजी। तो चलिए कुछ अमेजिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पबजी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर गेम। बट टेंसेंट तो चाइनीज कंपनी, फिर भी इसे बैन क्यों नहीं किया गया? जी हम आपको बताते हैं इसके दो मेन कारण। कारण नंबर 1, पबजी जिसको चाइना ने नहीं बनाया, मतलब पबजी का डेवलपर ब्लू होल कंपनी है, बट टेंसेंट चाइना की कंपनी है। टेंसेंट गेम्स पबजी मोबाइल की पब्लिशिंग कंपनी है। ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि पबजी पूरी मेड इन चाइना नहीं है। टेंसेंट सिर्फ एक प्रकार का शेयर होल्डर है, इसी कारण पबजी को बैन नहीं लगाया गया। कारण नंबर 2, दरअसल जितने भी ऐप्स बैन किए गए हैं, कुछ दिन पहले लगभग 19 जून को एसटीएफ ने 59 मतलब 59 ऐप्स की लिस्ट निकाली, जिसमें एसटीएफ को लगा कि इन ऐप्स से यूजर के डाटा को चाइना में शेयर किया जा रहा है और देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई ऐप देश के लिए खतरा है तो उसे बैन कर सकती है। फिलहाल पबजी अभी लिस्ट में नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर पबजी मोबाइल भी बैन हो सकता है, और ये सब गवर्नमेंट करती है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्टिंग ऐप तो चाइना में ही है। चलिए अब बात करते हैं, चाइना हमारा डाटा चुराता तो है, पर उस डाटा को चुरा कर करेगा क्या, और हमारा डाटा कैसे चुराया जाएगा? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टिकटॉक के माध्यम से बताता हूँ। टिकटॉक पॉपुलर ऐप, जब भी कोई यूजर टिकटॉक डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है और खोलता है, टिकटॉक काफ़ी परमिशन मांगता है, बट टिकटॉक ऐसी परमिशन खुद ले लेता है जिसकी यूजर को भनक तक नहीं लगती है। वो है सिम कार्ड से पर्सनल लोकेशन की डाटा चोरी करना। मतलब अगर आप टिकटॉक यूज़ करें और उसमें वीपीएन लगाकर लोकेशन चेंज भी कर दें, तब भी उसमें वीडियो की लैंग्वेज नहीं बदलेगी। तो सीधे तौर पर टिकटॉक हमसे ऐसी परमिशन ले लेता है जिसे हम हरगिज किसी को भी शेयर करना नहीं चाहते। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी पर्सनल पिक्चर कोई और आपकी मर्जी के बिना खींच रहा है, तब आपकी प्राइवेसी पर सवाल उठ जाता है और वो व्यक्ति आपकी फ़ोटो के साथ कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, टिकटॉक भी ऐसा ही करता है। हम एफबी और व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल को सिक्योर तो कर लेते हैं और अपनी प्रोफाइल पर लॉक लगा लेते हैं, पर टिकटॉक जैसे ऐप्स इंस्टॉल करके अपनी पर्सनल जानकारी, लोकेशन से लेकर फोटोज तक फ्री में बेच देते हैं, और वो हम बेचते हैं सीधे के सीधे तौर पर चाइनीज़ कंपनी को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को, वो भी फ्री में। इतना ही नहीं, ये ऐप्स जरूरत पड़ने पर आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका आपको भनक तक नहीं लगेगी। तो अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि इनको ये सब करने की जरूरत क्या पड़ती होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार यूजर का डाटा डार्क वेब पर कुछ रुपीस में बिक जाता है। साउथ मूवी द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं तो जरूर देखें। उसमें आपकी पर्सनल डाटा की वैल्यू के बारे में बताया गया है कि हमारी पर्सनल वैल्यू, पर्सनल डाटा की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और इसका हमारे ऊपर क्या नुकसान पहुंच सकता है अगर ये डाटा कहीं ना कहीं लीक हो जाए। और आज के युग में लड़ाई गोले बारूद से नहीं बल्कि डाटा से ज़्यादा लड़ी जाती है, और वो ही चाइना करना चाहता है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक पॉपुलर व्यक्ति आता है जिसको सब जानते हैं। आपने उसको अंदर आने दिया, उसने बाथरूम जाने को कहा और आपने परमिशन दे दी। अब वो बंदा बाथरूम में जाकर एक कैमरा लगा देता है और जब चाहे आपकी पिक्चर क्लिक कर सकता है, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। आपकी वीडियो भी निकाल सकता है और इसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी, और उस फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है। उसी तरह ये चाइनीज ऐप्स भी करते हैं। आपसे परमिशन तो मांगेंगे
और आप परमिशन दे भी देंगे पर आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और ऊपर से चाइना में कोई भी कंपनी सरकार से कुछ नहीं छिपा सकती। अगर वहाँ की सरकार डाटा मांगती है तो उन्हें हर यूज़र का डाटा सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। और अगर लड़ाई होती है तो चाइना हर यूज़र का डाटा को लेकर किसी भी कंट्री को ब्लैकमेल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जिस कारण देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही देश बनता है और उन्हीं लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा करना गवर्नमेंट का काम होता है, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि सरकार जानती थी तब भी उसने ये क्यों नहीं सोल्व किया, उन्हें एक्शन क्यों नहीं लिया। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जान चुके होंगे कि इनको बैन क्यों किया गया और पबजी मोबाइल बैन अभी क्यों नहीं की गई है। हो सकता है उसे बैन कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल यही कारण है कि उसको बैन नहीं किया गया है। और आपकी डाटा की जानकारी और आपकी डाटा की वैल्यू कितनी ज़्यादा है ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो कमाल की लगी हो तो दबाएं ना बटन सब्सक्राइब का और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।